गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरा नाम सुंदरम सिंह चौहान है और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेलकम टू अर्का क्लासेस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो दो तरह की केमिस्ट्री होती है, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक और एक होती है ऑर्गेनिक। ये दो तरह की केमिस्ट्री आप अपने जीवन में देखेंगे। पहली होगी इनऑर्गेनिक और दूसरी होगी ऑर्गेनिक। अब यहाँ पर क्या होता है, इनऑर्गेनिक से आप क्या समझते हैं? इनऑर्गेनिक से आप ये समझते हैं कि जितनी भी चीज़ें आपकी मिनरल ओरिजिन से आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें आपकी मिनरल ओरिजिन से आ रही हैं वो होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जितनी भी चीज़ें आपकी लिविंग बीइंग्स से आ रही है वो होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब पहले के ज़माने में ऐसे लोग मानते थे, जब अपनी ये डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ये मानते थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही है जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई लैबोरेटरी में बना नहीं सकता। ठीक है, पर ये बाद में ये जो डिस्कवरी है वो प्रूफ रॉन्ग हो गई। जो दूसरे साइंटिस्ट आते गए, उन्हें डिस्कवरी करते गए, तो उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लेबोरेटरी में बनाना चालू कर दिए। पर पहले ये माना जाता था कि इनऑर्गेनिक मिनरल ओरिजिन से आती है और ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग, मतलब कि जो सेल्स हैं अपने अंदर बॉडी में, वही प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिर्फ ये। ठीक है, और ये एक थ्योरी रहती है पहले के ज़माने में, उस 1809 में एक थ्योरी आई, द वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी का नाम है द वाइटल फोर्स थ्योरी, आई 1809 में। किसने ये वाइटल फोर्स थ्योरी बनाई? एक नाम था बर्जेलियस, साइंटिस्ट बर्जेलियस, एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपने ह्यूमन बीइंग में बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं? एक वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा फोर्स? एक वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। किसको प्रोड्यूस करने के लिए? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एक वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ये किसने बताया था मेरे बच्चों? ये बताया था बर्जेलियस ने बताया था। तो आपको ये पता चल गया कि कैसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती जा रही है। ये धीरे धीरे आप इतने डीप में चले जाएंगे कि इसकी कोई हद नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वास्ट साइंस है, वास्ट केमिस्ट्री है, इसका अंत कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्कवरी होती जाती है। अब वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जेलियस ने डिस्कवर कर दी। अब भाई इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किसने करी? अब वो देखेंगे अपन। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे फेडरिच वॉलर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया कि द वाइटल फोर्स थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। अब उस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने लेबोरेटरी में, वो बहुत थोड़े बड़े किस्म के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया कि पोटेशियम साइनाइड लिया। ये क्या है बेटा? पोटेशियम साइनाइड है। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड KOCN। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड है। अब इस पोटेशियम साइनाइड को बेटा किससे रिएक्ट करवा दिया उन्होंने? अमोनियम क्लोराइड से। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड को उन्होंने रिएक्ट करवा दिया अमोनियम साइनाइड से। तो क्या बना अपना? अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करवा दिया तो बना अपना अमोनियम साइनाइड। ये बना अपना अमोनियम साइनाइड। अब इसकी फर्दर उन्होंने लेबोरेटरी में रिएक्शन करवाई तो उससे अपनों को मिल गया यूरिया। क्या मिल गया? यूरिया मिल गया। अब यूरिया एक पहला ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक है। तो द वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने प्रूव कर दिया रॉन्ग? फेडरिच वॉलर की इस थ्योरी ने, क्योंकि उन्होंने क्या डिस्कवरी कर दी? यूरिया की। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से एक बार रिएक्शन लिख देता हूँ। KOCN जब अपना अमोनियम क्लोराइड से
ट्रीट होता है तो NH4OCN बन जाता है। अब ये जब NH4OCN अपना हीट होता है तो अपना क्या बनता है बच्चों, यूरिया बनता है, यूरिया बनता है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला है NH4C+O NH4, ये है क्या, यूरिया। ये क्या है, NH यूरिया। यहाँ पर ये गलत लिख दिया मैंने, NH2CO NH2, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये यूरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यूरिया। तो सबसे पहला कंपाउंड कौन सा बन गया, यूरिया। कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, ठीक है। अब आते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड, स्टडी ऑफ कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे, कंपाउंड से, या फिर इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन, ठीक है। अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड, या फिर कार्बन की स्टडी को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, सिर्फ कार्बन की स्टडी। अब यहाँ पर एक्सेप्शन आते हैं। अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एक्सेप्शन ध्यान रखना। एक्सेप्ट, कौन कौन से ऐसे कार्बन वाले कंपाउंड हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें से सबसे पहला आ जाता है अपना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे जो आता है कार्बन सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड भी ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ठीक है। और कार्बोनेट्स में सोडियम कार्बोनेट भी नहीं है ऑर्गेनिक। और इसके बाद अपना आता है बाइकार्बोनेट्स, NaHCO3, बाइकार्बोनेट्स भी अपना ऑर्गेनिक नहीं है। और साइनेट्स जितने भी होते हैं इनमें देखो क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी। और अपन ने क्या बोला कि स्टडी ऑफ कार्बन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, पर यहाँ पर एक्सेप्शन है कि ये सारे नहीं आते, थोड़े बहुत और हैं, जैसे कि थायोसाइनेट्स भी नहीं होते, और साइनेट्स, कार्बामेट्स, ये सारे नहीं होते, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, यहाँ ये ध्यान रखना अपनी बात, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर होने चाहिए हमें। सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अराउंड। क्या है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अराउंड। अपना जितने भी आप सब देख रहे हो, जितना भी ये बोर्ड भी है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। जितना भी है, ये बोर्ड आपका बोर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें कार्बन्स प्रेजेंट है, और ये कार्बन है तो ये हर जगह ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेजेंट है। आप जहाँ भी देख लो अपने सराउंडिंग्स में, सब जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन, ठीक है। मोर देन 13 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक हमारे नोन है, बाकी की तो अभी डिस्कवरी भी नहीं हुई है, ठीक है। अब सबसे वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेट डिसिप्लिन, क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट बुक या फिर सेपरेटली पढ़ते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं हम इसे सेपरेटली, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, क्योंकि क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इसके कोई एंड ही नहीं है, मतलब कि कंपाउंड्स, कार्बन एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, दूसरा कंपाउंड दूसरे कार्बन से रिएक्ट करेगा, तो इससे कंपाउंड की डिस्कवरी होती जाएगी, ठीक है। और यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है,
इसकी यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, यूनिक कैरेक्टर है इसका। यूनिक कैरेक्टर है। तो ये क्या है कि क्यों हम इसको सेपरेटली पढ़ते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। अब इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। और जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। अब बॉइलिंग पॉइंट भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जितने भी ये है इसका ज़्यादा होता है इनऑर्गेनिक का, ठीक है। लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर में क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इनकी लो होती, और इसमें सॉल्युबिलिटी हाई होती है, मतलब अपोजिट, ठीक है। ये होते हैं फ्लेमेबल और ये होते हैं अनफ्लेमेबल, ठीक है। ये सॉल्युबल, ये क्या होते हैं, जितने भी होते हैं नॉन कंडक्टर्स होते हैं, और जितने भी अपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। तो इतनी ये सारे डिफरेंसेस हैं कि ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे कैसे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ये जितने भी आप फूड आइटम्स देखते हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमारा हो गया प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये जितने भी ये फूड में आते हैं, ठीक है। और फिर आता है अपना क्लोथिंग में जितने भी आपके नाइलॉन्स हो गए, सिल्क वगैरह, ये सब कार्बन से बने हो, सब के सब, ठीक है। अब शेल्टर में अगर बात करें, शेल्टर की बात करें अपन, तो शेल्टर में है अपना वूल हो गए, पेंट्स हो गए अपने जितने भी हैं, और अगर मैं बात करूँ वर्निशेस हो गए, ठीक है। पाउडर एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है, पाउडर एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी ये यूज़ होता है, पाउडर एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है, ठीक है। पेपर एंड इंक्स में यूज़ होता है, एंड एक्सेट्रा, मतलब आप जितने भी चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब जगह कार्बन यूज़ हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह है क्योंकि, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो फ्यूम्स में, फ्लेवर्स में, पेपर्स में अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं, और हार्मोन्स में, स्टेरॉइड में, विटामिन्स में, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, रेफ्रिजरेंट्स, जितने भी अपने फ्रिज में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जितने भी गैसेस वगैरह हैं, ठीक है, तो वो कार्बन से ही बनती है। और पेपर, इंक्स, और जितने भी ये सारा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। ये बस पता होना चाहिए, इसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, पर पता होना चाहिए कि अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है अपना कि सोर्स क्या है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोर्स क्या है, सोर्स है अपन को ये प्लांट से मिल सकता है एंड एनिमल्स से, प्लांट एंड एनिमल्स से, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम से, फर्मेंटेशन से। ये अपन बाद में आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से कैसे बैक्टीरिया की मदद से हम गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, और उससे हमें सोर्स मिलता है किसका, कार्बन का। किसका, कार्बन का। ये सब हम कार्बन से रिलेटेड पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। और इसके फिर आगे सोर्स मिलता है सिंथेसिस से। तो इतने तरह के सोर्स हैं जिससे हम कार्बन या उससे रिलेटेड कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो
ये अपना हो गया है अभी आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। सब मैंने इंट्रोडक्शन दिया अभी, ये कैसे भैया यूरिया बना, फ्रेडरिच वॉलर ने कैसे यूरिया बनाया, उससे पहले कैसे फ्रेडरिच वॉलर ने बर्जीलियस की थ्योरी को, जो अपनी द वाइटल फोर्स थ्योरी है, उसको फेल किया, उसको डिसप्रूव किया। तो ये अपन ने पढ़ा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सिर्फ आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी था। अब आगे के लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे कि कैसे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन होती है। तो आप जुड़े रहिए इस अर्का क्लासेस से और इस यूट्यूब चैनल से। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आगे की वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आगे के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।